जय गुरुदेव। अब तक आपने सरिता बहन जी के बतलाए हुए कई संस्मरण सुने, तो इन्हीं संस्मरणों की श्रृंखला में आज एक इमरजेंसी के दौरान का संस्मरण प्रस्तुत है। सरिता बहन जी ने बतलाया कि बात ये इमरजेंसी की है, हम लोग कभी यहाँ चले कभी वहाँ चले, और इस स्थिति में हम लोग खाना बदोशों की तरह घूम रहे थे और घूमते घूमते हम लोग नेपाल पहुँच गए। नेपाल में न कोई हमारा कोई परिचित था, न कोई हमारी विशेष जानकारी थी। हाँ, हमें दिवंगत सत्संगी भाई हरे राम तिवारी जी ने पंडित भगवती प्रसाद शर्मा का पता दिया था, और उन्होंने ये भी बताया था कि नेपालगंज चौराहे पर पहुंचकर आप किसी इक्के वाले से कहेंगे तो वो आपको चौधरानी के घर पहुंचा देगा, पंडित जी आपको वहीं मिलेंगे। तो हम लोग चल पड़े नेपाल की तरफ। रूपईडीहा स्टेशन से उतरकर हम लोग नेपाल राज्य में गए। एक्सचेंज का काम निपटाया, पासपोर्ट वीज़ा का कोई चक्कर था नहीं। तो हमने एक इक्के वाले से कहा कि भाई हमें चौधरानी के घर जाना है। तो इक्के वाले ने पैसे की कोई बात नहीं की और सीधा बोला कि बैठो, और हम लोगों को लेकर वो चल पड़ा। चौधरानी का घर कारकादो गांव में था। तो इक्के वाले ने सड़क पर इक्का रोक दिया। सड़क के किनारे खेत था, दो खेतों के बीच में पगडंडी का रास्ता दिखाई दे रहा था। तो वो इक्के वाला बोला कि तुम लोग सीधे चले जाओ, जहाँ खेत खत्म हुई वहीं मैदान में मंदिर है, और मंदिर के सामने चौधरानी रहत है, कोई से पूछ लियो बता देगी। तो हम लोगों ने मन में सोचा कि चौधरानी जरूर कोई जानी मानी हस्ती होगी। खैर हम लोग पहुंचे तो मैदान में बच्चे खेल रहे थे। हमने उन बच्चों से पूछा तो दो तीन बच्चे ये कहते हुए दौड़ पड़े कि चौधरानी अम्मा कोई आवा है। तो दो बच्चे हमारे साथ घर बताने के लिए साथ हो लिए। हम लोग घर के सामने पहुंचे तो देखा कि एक साधारण नाक नक्शे वाली महिला सफ़ेद किनारेदार साधारण सी सूती साड़ी पहने हुए गेहूं फटक रही थी। तो हमने सोचा कि ये चौधरानी के घर काम करने वाली कोई होगी। तो हमने उस महिला से कहा कि चौधरानी जी को बुला दो। इतना सुनना था कि वो औरत सूप रखकर उठ खड़ी हुई और बोली कि हम ही चौधरानी है। और इसके बाद उन्होंने हमें कुछ पूछने का मौका ही नहीं दिया और धारा प्रवाह बोलती चली गई, और हम लोग मूक श्रोता बने सुनते रहे। तो वो महिला कहने लगी कि हम सवेरे से राह देखित रहे हैं, तुम लोगन के आवे में देर काहे भाई, बैठो तुम लोग, देखो हम जात के कुर्मी होई, तुम लोगन के खाना पंडित के घर बनवावा है। हम सोचिन कि का पता तुम लोग खाओ न खाओ हमारे घर। पंडित प्रचार में गए हैं, वो कब्बो अपनी कोठरिया का चाबी दे के नहीं जात रहे। अब की चाबी दीहिन और कहिन कि कोई आवे तो हमार कोठरिया में रुकाए दी हो। तो उनकी पूरी बात खत्म हो गई तो बोली कि जाओ तुम लोग नहाओ धो खाना खाए लो। और वो चौधरानी सरिता बहन जी से बोली कि ई गांव होए बहन, तू हमरे साथ रही हो, भैया और बच्चा कोठरिया में रही हैं। तो सरिता बहन जी ने बतलाया कि हम लोगों ने दिन बिताया और रात को चौधरानी अम्मा ने अपने पास सोने का इंतजाम किया। तो हम तो लेटे थे। तो मैंने कहा कि अम्मा एक बात बताओ, तुम्हें कैसे मालूम हो गया कि हम लोग आने वाले हैं? तो अम्मा ने जो बताया उसे सुनकर सरिता बहन जी बतलाती हैं कि मैं स्तब्ध रह गई। अम्मा ने बतलाया कि आज सवेरे भोर हरे हम सोई रही तो बाबा आए और हमरे मूड़े पर ठोकिन और कहिन कि तू सोई है, वो सब आ रहे हैं। हमार आँख खुल गवा कि ई बाबा का सपना। फिर हम सोची कि होई ई सपना है। फिर हमार आँख लग गवा। फिर बाबा आए कि हमार मुंह ठोकिन और बोले कि तू सो रही है, वो सब आ रहे हैं। तो हम उठ के बैठ गई कि बाबा का सपना और वो भोर हरे
ई सपना न होई सच में होई कोई अवैया है। ऐ ही हम तू लोगन के राह देखित रहे और महाराजिन से कह दिए रहे कि 2 खुराक ज्यादा बनाए दी कोई अवैया है। उनकी बात सुनने के बाद पूछने और कहने को कुछ नहीं रह गया था। हम लोग वहीं रहने लगे तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संदेश भी हम लोगों को मिल गया कि हम वो जगह छोड़कर कहीं न जाएं। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं बाहर बैठी थी, पंडित जी के बड़े पुत्र जगदीश शर्मा पास आकर मेरे बैठ गए और स्वामी जी महाराज की चर्चा शुरू कर दी। तो बातों के दौरान उन्होंने कहा कि एक बात बताइए दीदी, आपके गुरुजी ने आप लोगों पर क्या दया की? तो मैंने कहा कि पहले आप बताइए कि उन्होंने क्या दया हम पर नहीं की। तो वो बोले कि आप लोग घर द्वार छोड़कर इधर उधर बाहर भटक रहे हैं, इसे आप क्या कहेंगी? तो मैंने कहा कि जगदीश भाई, अब एक बात आप बताइए, हम आपके नाते रिश्तेदार हैं? तो वो बोले कि नहीं। तो मैंने पूछा कि हम आपके पुराने परिचित हैं? तो बोले कि नहीं। तो मैंने कहा कि फिर भी आप लोग हमें इतना अपनापन दे रहे हैं, आपने ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं कहाँ के लोग आकर घर में बैठ गए। आपने ये भी नहीं सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि ये तीनों घर का सामान लेकर चंपत हो जाएं, या इस तरह का कोई ख्याल आपके दिल में आया? तो जगदीश भाई बोले कि ऐसा तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता आप लोगों के लिए। तो मैंने कहा कि क्यों? क्योंकि ये हमारे गुरु महाराज की दया है, नहीं तो आज के समय में कोई अपने सगे संबंधियों को भी बर्दाश्त नहीं करता जितना प्यार और अपनत्व आप और आपका परिवार हम लोगों को दे रहा है। तो सरिता बहन जी ने बतलाया कि एक बार हम लोगों के मन में आया कि पता नहीं कब तक हम लोगों को यहाँ रहना पड़े, हम अलग से एक कमरा लेकर रहें। तो जब हमने अपने मन की बात पंडित जी से कही तो पंडित जी ये सुनकर एकदम रो पड़े और बोले कि किसी ने आप लोगों से कुछ कह दिया क्या? तो हमने कहा कि नहीं। तो पंडित जी बोले कि आपने फिर ऐसा क्यों सोचा? हम तो जो खाते हैं वही खिलाते हैं, हमने कभी भार नहीं समझा। पंडित जी की बात सुनकर हम लोग चुप हो गए। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने पंडित जी को चिट्ठी लिखी जेल से कि तुम इन लोगों को अपने पास रखना, हम तुम्हारी सारी कमी पूरी कर देंगे। तो हम सब वहाँ रहे, बड़ी आत्मीयता और प्यार से उन लोगों ने रखा। और इमरजेंसी खत्म होने के बाद जब हम वहाँ से चलने लगे तो बड़ी भावभीनी विदाई उन लोगों ने दी, सबकी आंखों में आंसू थे। वहाँ गांव के लोग कहते थे कि ई अंग्रेजी से आए हैं, वहाँ के लोग भारत को अंग्रेजी कहते थे। तो सरिता बहन जी ने ये इमरजेंसी के दौरान का ये वाकया बतलाया। जय गुरुदेव।